इस रोड को लेकर काफ़ी दिनों से संघर्ष भी किया जाता है, भूख हड़ताल पर भी लोग बैठे हैं, तो आज महापंचायत तो क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पंचायत है ये हमारे क्षेत्र की पंचायत है, हमारी खाप की पंचायत है और साथ में हमारे पचगाँव लगता है। पचगाँव के पाँचों गांव से आदमी हैं, तो अभी तो ये हमारे क्षेत्र की पंचायत है और लगभग जो इस रोड से कनेक्टेड गांव हैं, इसके आसपास जो गांव है रोड के, उन्हीं की पंचायत है। हमने घोषणा कर दी है क्योंकि हमने प्रशासन को कई बार देख लिया। इससे 9 महीने पहले यहाँ अगस्त में, पिछली अगस्त में यहाँ जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। यहाँ एडीसी लेवल के, एसडीएम लेवल के कई अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और इतना ज़बरदस्त आश्वासन दे के गए थे। कुछ आदमी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने जो है लोगों को मनाने के बाद उन आदमियों को जो है हमने खुद जूस मंगा के और उन लोगों को जूस पिलाना, क्योंकि उनकी जो भूख हड़ताल के अंदर मेडिकल जो है अनफिट थे, वो उनका बीपी इतना ज़्यादा हाई था और कई दिन लंबा चला हो, तो फिर हमने उनको से रिक्वेस्ट करके इनके आश्वासन के बाद उनको उठाने का काम किया था। वो जो जिस काम किया के लिए वो आश्वासन दिया था वो आज झोंका तो पड़ा हुआ है। जहांगीरपुर से लेके ग्रामीण योजना वाला रोड है पासौर तक का, वो यूं का यूं पड़ा हुआ है। और ये जो रोड है ये कम से कम आज जो स्थिति है इसकी, ये कम से कम भी 3-4 साल से ये स्थिति है। मेरा मकान खुद रोड पे है और ये स्थिति इतनी बुरी है, इसके अंदर बहुत दूर दराज के भी और यहाँ क्षेत्र के आदमी भी, काफ़ी आदमी जो है एक्सीडेंट के माध्यम से कईयों की मृत्यु हो चुकी है। तो इस रोड की बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये हरियाणा से एंट्री करता है दिल्ली के अंदर। ये हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत जो है निंदनीय बात है कि इस प्रकार से अगर कोई भी आदमी राजधानी से इसके अंदर एंट्री करता है तो इसकी क्या व्यवस्था है। अब इसको कह रहे हैं कि ये राजनीति की जो है ना बलि चढ़ा हुआ है, तो बलि क्यों वो चढ़ा रहे हैं? राजनीति की बलि चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, किसने चढ़ाया है, कौन आदमी किसके ऊपर प्रोपगंडा कर रहा है? तो उसका हमने एक ऐसा निर्णय लिया है कि भाई हम जो है तीनों आदमियों को बुलाते हैं। तीनों मेन पार्टियां हैं, जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस से विधायक हैं। तो विधायक ने 1-2 बार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। अब कौन ठीक है कौन गलत है, तो ये मेरे को जिम्मेवारी लगाई है। मैं जो खाप का गुड़िया खाप 84 का प्रधान हूँ, तो मैं इन आदमियों को जो है अपना फ़ोन के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से इन आदमियों को मैं संदेश देने का काम करूँगा। और उसके बाद जो है हम बुधवार को इसको पंचायत की भी जो संख्या है इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और वहाँ उस दिन कौन अधिकारी आता है, कौन इसका सरकार के नुमाइंदे आते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो आदमी आके किस प्रकार की बातचीत करते हैं, लोगों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर निर्णय होगा, आगे की रणनीति तैयार होगी। और अगर नहीं निर्णय होगा तो हम जो ना हिंसात्मक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे हमारे किसी बच्चे का नुकसान हो या किसी भाई का नुकसान हो। हाँ, ये है कि भाई स्थिति में ये रोड नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये बड़े व्हीकल चलते हैं इस पे जितना भी डस्ट और रोडी है गुड़गांवा की और ये पूरी दिल्ली की, यहाँ से लगभग ये मान के चलो 80% इसी रोड से, दादरी साइड से, नांगल चौधरी से, इधर से बड़े जो है ना ओवरलोड ट्रक आते हैं और वो पूरे इस रोड पर चलते। पूरी रात इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम इसको रोकने का काम करेंगे। परेशानी सबसे ज़्यादा हमारे को होगी, लेकिन इस पर आदमियों को मारने की बजाय, मरवाने की बजाय इसको बंद कर देंगे हम शांति प्रिय तरीके। भाई इसको बंद कर दो। इस स्थिति में इसको रोड को चलने नहीं देंगे, हम जाम नहीं लगा रहे, इसको बंद ही करवा रहे हैं। भाई पड़ा रहेगा ये, दूसरी जगह से आदमी अपनी आदत पड़ जाएंगे, दूसरी ये ट्रैफिक है इसको अपने कन्वर्ट कर देंगे और क्या करें। तो ये स्थिति है और मैं तो ये अपील करूंगा सरकार को जो है ना ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ये टॉप के जो 5-7 रोड है ना हरियाणा के अंदर, क्योंकि रोडों का तो गडकरी का एक विदेशों में भी नाम है कि भाई इस सरकार ने रोडों पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और फिर ये ऐसा रोड है, ये मेन रोड है, इसकी ऐसी स्थिति है तो फिर आदमी जो है ना उससे मन दुखता है। तो मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा कि इसको जो है ना जल्द से जल्द अगर ये मामला बुधवार तक निपटता है तो इसको निपटाने का काम करें। सरकार के अधिकारी आए थे। देखो, आम जनता का जो है वो सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, जो सरकार के अंदर नुमाइंदे होते हैं और जो क्या नाम है अपनी सरकार जो बनती है, सरकार पर अधिकार आम जनता का होता है। रही अधिकारियों की बात, जो IAS IPS है, HCS है, वो सभी सरकार के नीचे होते हैं। तो सरकार जैसा आदेश देती है तो अधिकारी की भी सीमाएं हैं,
क्या आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते? तो वो तो सरकार ने जो है ना देखना है कि हम अपने अधिकारियों को क्या देंगे। तो हमारा अधिकार सरकार पर है, तो हम उसको जो है ना सरकार तक अपनी बात को अब जो है मजबूर होकर मजबूती से रखने का काम करें। बुधवार तक का समय दिया आपने, बुधवार के बाद कोई अलग से रणनीति बनाई जाएगी या बुधवार के नहीं, बाद? बुधवार को देखो, बुधवार को हम ये देखते हैं कि हम जिनको मैसेज देंगे उनमें से कौन आदमी पहुंचता है, वो अपनी बातें किस प्रकार से रखता है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि मैं पंचायत का अध्यक्ष हूँ, मैंने खुले शब्दों में कह दिया, कोई भी आदमी आता है, कोई शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांति से उनकी बातें सुनी जाए। वो हमारे को कितना संतुष्ट करते हैं, हम उनसे क्या जवाब लेते हैं, बहुत सदे हुए शब्दों में, बहुत सम्मानित तरीके से। और उसके बाद वो कितना संतुष्ट करते हैं, कौन अधिकारी उनके साथ आते हैं, वो आगे की क्या रणनीति हमारे को बताते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उस पर निर्भर है कि भाई हम आगे की रणनीति क्या करेंगे। ना तो फिर रणनीति यही है कि मेरे पास जब बागडोर होती है ना, जहाँ मैं अध्यक्ष होता हूँ, बेउदगी कम और मजबूत जो है ना कोई व्यवस्था करने का मैं शुरू से ही काम करता हूँ। तो कुछ ना कुछ कदम उठा, बुधवार को ही डिक्लेयर कर देंगे हम शाम को। और अब ये कंटिन्यू बुधवार तक ये जो हमारा ये सामियाना तना हुआ है, और ये आंदोलन हम शाम तक डेली 5 बजे तक चलाने का काम करेंगे। कल सोमवार और परसों मंगलवार, परले दिन बुधवार है ही। तो ये हमने रणनीति बनाई है अपनी। और राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे कांग्रेस से विधायक जी हैं, चाहे जेजेपी से संजय कवलाना जी हैं, सबको यहाँ बुलाया जाएगा। जो पंचायत में भाईचारे में आके बैठेगा और सही वो करेगा, उसका सम्मान किया जाएगा। और जो हमारे साथ इन रोड की मरम्मत के लिए, रोड बनाने के लिए जो हमारा साथ देगा, उसका आगे भाईचारा साथ देगा, नहीं तो उसको भी दुदकारा जाएगा, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। रोड को बंद करने का निर्णय लिया। ये देखिए, रोड को हम जाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौत का कुआं बन चुका है। तो हम सरकार से, पहले भी हमारे गुरुजी होशियार सिंह जी, उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की है। और हम ये जो पंचायत महापंचायत बैठेगी, ये भी हाथ जोड़ के सरकार से ही रोड को बंद करवाया जाएगा। चाहे इस रोड को 10 साल में बनाओ आप, झज्जर से और बादली तक नाका लगा कर इसको परमानेंट बंद कर दिया जाए। जो यहाँ के लोग हैं वो चाहे सूर्य से, फरुखनगर होके, चाहे कहीं से भी जाए, अपना रास्ता अप्रोच रोड से निकल जाएंगे और क्या किया जाएगा। लेकिन ये मौत का जो कुआं है, ये रोज़ मौत का खेल नहीं खेल सकते हम लोग, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं या कोई भी है, बहनें विधवा हो रही हैं, जिसका बेटा जाता है उससे पूछ के देखो आप, तो रोज़ 2-4 दुर्घटनाएं होती है। उससे बचाव के लिए हम रोड को जो है जाम नहीं करेंगे, बंद करेंगे, बिल्कुल बंद हो जाएगा ये रोड। बुधवार को शाम को ये डिसीजन होके, और अगर बुधवार तक सरकार कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं करती तो इसको बंद कर दिया जाएगा रोड को दोनों साइडों से। नोटिस दिया था कि महापंचायत की जाएगी, आज महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाएगा, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? अभी फिलहाल तो ये निर्णय लिया है जी कि धरना तो आज से शुरू हो गया है, और बुधवार को दोबारा से एक महापंचायत की जाएगी, धरना चालू रहेगा। और उसमें हमारे जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं, एक तो जो वर्तमान एमएलए हैं, विधायक हैं, कुलदीप वत्स जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ जी, और एक जेजेपी का समर्थन है बीजेपी को, उससे एक विधायक का इलेक्शन भी लड़ा था। और अब भी वो शायद किसान सेल वगैरह के अध्यक्ष हैं, संजय कबलाना जी। उनको तीनों को यहाँ निमंत्रण देंगे। कौन आता है कौन नहीं आता, जो नहीं आता वो तो आपको पता ही है, पंचायत में कौन नहीं आता, जो जिस आदमी को कमियां होती है वो नहीं आता है, उनसे सवाल जवाब करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा आश्वासन मिलता है कि ये काम चालू हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा नहीं आगे हम धरना अपना चालू रखेंगे। रोड को बंद करने का भी निर्णय। रोड अगर उस दिन हमें संतुष्ट नहीं हुआ, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो रोड को बिल्कुल बंद करेंगे। इस पे एक साइकिल को भी नहीं आने देंगे, क्यों ये तो जो है ना एक मौत का कुआं बन चुका है। कई जो है ना दुर्घटनाएं इस पे हो चुकी हैं, जवान लड़के जो है ना एक्सपायर हो, क्योंकि इसमें इतने गड्ढे हैं, कोई बाइक पे चलता है, कोई गाड़ी लेके चलता है, तो इसमें तो जो है ना, और कम से कम एक हमें जो है ना जनहानि तो ना हो, तो बंद कर देंगे। सरकार को चलाना होगा तो बना देगी, अन्यथा
पड़ा रहेगा। विभाग के अधिकारी भी आए, प्रशासन विभाग के अधिकारी आए थे जी, हम परसों शुक्रवार को वहाँ ऑफिस में गए थे। एससी साहब तो मिले नहीं, एक्शन साहब मिले थे, लेकिन उन बातों में एक्शन साहब ने उस दिन जो बात की उनमें आज में अंतर है। उस दिन तो कह रहे थे जी 5 बजे तक जो है ना मैं आपको कोई कागज़ दे देंगे, ईमेल वगैरह दे देंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जो हमने वो फाइल वहाँ भेज रखी है, वहाँ से वो समय लगेगा, आ जाएगी तो काम शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 टेंडर पहले हो चुके, वो वहीं जाके रुकते हैं, क्यों इसमें जो है ना राजनीतिक शरारत चली हुई है, विधायक विपक्ष का है, तो वहाँ से वो कैंसिल हो गया जाता है। तो हम तो अब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन बाद वो ये टेंडर कैंसिल ये भी होना है, तो हम रोड को बंद करेंगे। जब देंगे रोड को खोलेंगे तब जब रोड का काम चालू हो जाएगा, अन्यथा नहीं। टाइम दिया गया था कि आज की महापंचायत होगी, आज महापंचायत में क्या निर्णय? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गांव जहांगीरपुर की पावन धरती पर। दूसरा, सभी खाप प्रधानों का पूर्व में प्रधान रहे जिला अध्यक्ष, जो जिला ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, और जो भी यहाँ पर आए जहांगीरपुर की पावन धरती पर, मैं सत्यप्रकाश गुड़िया शहीद भगत सिंह कमेटी का प्रधान होते के नाते उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस काम में, नेक काम में अपनी आहुति डाली। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात धरने की, जो पूरी रूपरेखा है सुनील प्रधान जी की और रोशन प्रधान हमारे पंचकामे के प्रधान हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। पूरा का पूरा आज महापंचायत हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि बुधवार को जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे हलके के, जो पूर्व मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, विधायक हैं कुलदीप वत्स जी, संजय कबलाना जी हैं, जो भी पार्टी से इसमें मतलब पार्टी के जो नेता हैं, जो आज सरकार में उनका हाथ है, उनको सबको यहाँ पर बुलाने का काम करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो रोड है इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो बुधवार का टाइम है। मैं इन नेताओं के ऊपर वैसे तो भरोसा नहीं करता, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि गांव इस देश से गोरे तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो काले नेता है ना, जो आप सफ़ेद कपड़े पहन करके ये देश को बर्बाद करेंगे, आम गरीब आदमी को पीसने का काम करेंगे, क्योंकि ये इनकी नीति यही होती है कि गरीब आदमी को पीसो और अपने राज करो। तो भगत सिंह की आज भी बात हमें याद आ रही हैं कि इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं करते, ये जो अपने नेता तो बन जाते हैं, राज भोगते हैं, लेकिन आम पब्लिक का कोई भला नहीं करते। और ये पब्लिक भी बेचारी इतनी भोली भाली है, इनके साथ में होकर के हु में होकर के इनको वोट देने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब की बार अगर ये काम 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो पूरा बादड़ी का जो जितना भी झज्जर से और ढासा बॉर्डर तक जितने भी गांव लगते हैं, इन्होंने गांव में नहीं घुसने देने का काम करे। अगर ये गांव में नहीं घुसेंगे तो इनके अकल ठिकाने आएगी। अब भाई ये लोग जीवित हैं, अभी मरे नहीं हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, दिया गया ठोस निर्णय लिया गया कि बुधवार को महापंचायत अपना रणनीति बनाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास जो मैसेज गया सुनील गुड़िया 84 प्रधान का, हमारे पंचगामी, मैं पंचगामी से हूँ, हमारे जो पंचगामी प्रधान है वो श्री रोशन लाल जी हैं। तो उसने फिर हमको बताया, गांव में इकट्ठा हुआ, हमारा पंचगामा इकट्ठा हुआ कि भी रोड के बारे में, और कई बार प्रयास कर चुके हम, 17-18 बार तो हम ज्ञापन दे चुके एक्शन साहब को, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तरह तरह के प्रशासन को, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं इसमें। और जहाँ तक अब ये जो पेच फंसा हुआ है ना, ये राजनीतिक पेच बन के और आम जनता दुखी। अब धनखड़ को अपनी कुर्सी चाहिए, दूसरे को अपनी चाहिए, उसको अपनी चाहिए, लेकिन आम जनता दुखी है। जो कि हम इस देश के हैं, प्रदेश के हैं, टैक्स देते हैं, कर रही है। और हमारा जो यहाँ ये 45 गांव के बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए और उसकी फिर कमेटी बनी, और कमेटी भी एक तरफ अपना निर्णय लेके ये निर्णय लिया कि भी
बुधवार का समय और हाल राजनीतिक 3 नुमाइंदे हैं बादली हल्के पे जिनको अच्छी वोट लोगों ने दी। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, कुलदीप वत्स हाल विधायक और संजय कबलाना भाई, उसको भी 28-30 हज़ार वोट लोगों ने दी थी। हार जीत यो तो एक खेल है, ये तो चलता रहे, लेकिन इनको हम आज ही प्रधान के माध्यम से हाजिर हो और जुन सा भी नुमाइंदा पंचायत में नहीं आएगा उसका बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार पूरे हरियाणा में करेंगे फिर। और ये 2 दिन का समय जो हमने लिया है कल और परसों का, ये भी न्यू लिया है कि आप अपने गांव में पंचायत करके और ज़्यादा है ज़्यादा लेकर झज्जर से बादली तक जनता ही जनता नज़र आएगी। और रोड जब चलने के काबिल नहीं है, महीने में 2 महीने में एक्सीडेंट होते हैं। अब भी कोई 2 महीने पहले हमारा एक नौजवान साथी जहांगीरपुर का बोडी अड्डे पर एक्सीडेंट होकर डेथ होगी। नौजवान था 27 साल का, 27 साल एज थी, नौजवान था, हट्टा कट्टा था, अपनी सर्विस कर रहा था। लेकिन व्हीकल देखिए जी, आप भी इस रोड पर काए हो, आप 4 डंग लगती सीधी बाइक या गाड़ी को नहीं चला सकते। हमारी ये सरकार हमको मजबूर ना करे, परीक्षा ना ले, हम भी इनकी जनता हैं और राजा का धर्म बनता है प्रजा की सुनाई करना, काम करना। और जहांगीरपुर गांव तो इस पे और पूरी गुड़िया खाप और पचगम्मा ये ज़्यादा गांव लगते हैं इस पे, ये 2 खापा के। और इसमें खुंगाई गांव भी आ रहा था और भाई को बहाने से भी आ रहे थे और भी बहुत साथी आ रहे थे हमारे। तो रोड को बंद करने का भी निर्णय लिया? हाँ, इसका ये निर्णय लिया है, अगर ये आके कोई ठोस एक्शन साहब भी आ रहे थे, वही बता रहे थे, एक्शन साहब आपकी मजबूरी है, अपना अलाटमेंट भेज दिया चंडीगढ़ और आप भी कह रहे हो कि वो 15 लाख करोड़ तक का ऊपर का जो होता है उसको सीएम साहब पास करते हैं। अब सीएम साहब को जो नहीं बनने दे रहे हुए ऑर्डर उसको बोल देंगे कि इसको रोक दे। ये सीएम तो नाम का सीएम है, कोई ठोस निर्णय ये लेता नहीं। तो फिर ये टेंट जो यहाँ लग रहा है, ये टेंट फिर चौराहे के ऊपर लगेगा। 84 के प्रधान हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ क्यों बोलूंगा? न्यू क्यों का, फिर मैं तो उल्टा बोल लूंगा। उल्टा के मतलब आप तो संविधान के पद पे बैठे हो। अच्छा, ना मेरी तो भाई। विधायक जी बताएंगे, आज महापंचायत हुई है, निर्णय लिया गया था कि 28 तारीख को महापंचायत होगी, अगर रोड का काम शुरू नहीं होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, जो पंचायत हुई है ये बिल्कुल जायज़ पंचायत है और ये पूरा इलाका ही नहीं, पूरे देश के लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है जो हम पिछले 3.5-4 साल से ये रोड की 4 साल से हालत ख़राब है और 4 साल से इस सड़क की जो हालात है वो आप सबने देखी है। और आज जो ये नौबत आ रही है ये राजनीतिक का शिकार है। और मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया और माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मैंने मांग भी करी कि भाई हाथ जुड़वा लो, कुणिया तक हाथ जोड़ के कही भाई इस रोड की राजनीतिक ना करो, इस सड़क को आप हमारे को बनवा दो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि क्या एक आदमी दोयों पर भारी पड़ रहा है? तो मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया, रिटर्न में दिया कि भाई हम इसको जल्दी से कर रहे हैं। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है। आज कल भी मैंने, परसों भी मैंने डीसी साहब से बात की, यहाँ से पता करें एससी से, कहने लगे जी डीसी साहब की टेबल पे। डीसी साहब से मैंने बात करी पर्सनल, तो डीसी साहब ने कहा जी मैं मंडे को इस फाइल को निकाल दूंगा। अब एससी साहब कह रहे थे कि जी नई कानून और बना दी, तो रोज़ इनके नए नए कानून बनने रहे हैं और जनता सफ़र कर रही है और पूरे इलाके की जनता इससे परेशान है। 30 गाँव पर 30 गाँव नहीं, पूरा हरियाणा के लोग यहाँ से निकलते हैं। ये एक इंडस्ट्री एरिया है। ये राजनीति का शिकार जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इस पर अब ये
मैं तो देखिए जितनी मेरी ताकत है मैं हर तन मन धन से अपने चाचा ताऊ के साथ हूँ। जिस हर संघर्ष में मुख्यमंत्री के पास जाना होगा, मुख्यमंत्री के जो ये दिशा निर्देश देंगे उस इनके हिसाब से मैं चलूँगा और इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज टाइम दिया गया था महापंचायत का, अब रोड जाम करने की भी चेतावनी। देखिए लोगों का हक है अपनी आवाज़ मनवाने का। लोगों का एक जो लोग परेशान है जो हक है तो उसका तो अपनी मांग उठाने का हक है और उठाना चाहिए। बुधवार को आपको बुलाया गया? आऊँगा मैं बुधवार को, क्यों नहीं आऊँगा। मेरी मीटिंग हालांकि चंडीगढ़ पर मीटिंग छोड़ेंगे, यहाँ भाईचारा याद कर रहा है तो जरूर आएंगे।